सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें अपने एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ये तापमान दे दिए, स्थान दे दिए, इनकी सूची है। पहला क्वेश्चन जो ए वाला है उसने पूछा है इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। इनके आगे रिक्त स्तंभ है उसमें लिखना है। तो मैंने आपको बता ही दिया था पूर्णांक जो है हमेशा चिन्ह लगा के लिखे जाते हैं, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, ठीक है। अब 10 डिग्री नीचे है, नीचे का मतलब क्या हुआ? कम। ये मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने, नीचे का मतलब होता है कम। तो कम को अपन पूर्णांक में कैसे लिखते हैं? माइनस लगा के, तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ये वाला तापमान भी देखो 0 से नीचे, 0 से नीचे मतलब 0 से कम है, तो 0 से कम वाली संख्या ऋणात्मक होती है। 2 डिग्री है तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ये वाला देखो 0 से 30 डिग्री ऊपर, संख्या रेखा पर ऊपर 0 से प्लस वाली संख्याएं होती है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। ये भी ऊपर है, कितना ऊपर है? प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। ये कितना नीचे है? 5 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। तो इनको लिख लो, आप नोट कर लो इनको। अब क्वेश्चन नंबर बी है इसका, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। तो उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमान के संगत अंकित कीजिए। इस संख्या रेखा पर अपन को जो ऊपर तापमान दिए गए थे वो अंकित करने। तो सबसे पहले देखो सियाचिन था 10 डिग्री नीचे, तो माइनस का 10, तो माइनस के 10 पे क्या लिख देंगे? ये सियाचिन। फिर सियाचिन के बाद था 2 डिग्री शिमला, तो 2 कहाँ पे आएगा? माइनस का 2। ये देखो 0 1 2, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये शिमला। यहाँ पे चाहो तो आप दर्शा के लिख सकते हो -2। उसके बाद था अपने पास अहमदाबाद 30 डिग्री ऊपर, तो ऊपर का मतलब प्लस वाला मान, तो ये 30 डिग्री पे क्या आ गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद था अपने पास दिल्ली 20 डिग्री ऊपर, तो ये 20 पे क्या आ गया? दिल्ली। दिल्ली के बाद था अपने पास श्रीनगर 5 डिग्री नीचे, तो 5 डिग्री का मतलब ये -5, तो ये -5 पे क्या आ गया? श्रीनगर। तो ये अपन ने सब अंकित कर दिए, बी वाला कर लिया। अब सी वाला देखो, सी वाले में कहा गया है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? देखो माइनस में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ था? सियाचिन में, और माइनस वाला तापमान ही सबसे ठंडा होता है, तो ये सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया? सियाचिन। उसके बाद डी वाला देखो, डी में कहा गया है उक्त स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान वाले स्थान। अब देखो 10 डिग्री से ऊपर कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो दिल्ली आ रहा है, एक अहमदाबाद आ रहा है, तो लिख दो दिल्ली अहमदाबाद। ये आपके ये वाला क्वेश्चन खत्म, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित युग्मों में, युग्म दे रखे हैं संख्याओं के, कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। इन युग्मों में अपन को ये देखना है, जो ये 2 संख्या है, इन 2 संख्याओं में कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा आप जानते हो जिधर ऋणात्मक मान रहते हैं वो तो होता है बायां, और जिधर धनात्मक मान रहते हैं वो होता है दायां। तो देखो 2 ये रहा इस जगह पे, और 9 कहाँ पे? ये रहा। तो दाईं तरफ कौन सा मान आ रहा है? 9 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? अपना आंसर डायरेक्ट ही आप आंसर में सीधा 9 लिख देना कि 9 संख्या 2 के, या फिर ऐसे लिख दो संख्या 2 के दाईं ओर
9 स्थित है। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका एक और देख लो, जैसे -3, बी में -3 और -8 दिया है। अब देखो संख्या रेखा जब बनाएंगे अपन, तो ये संख्या रेखा, अब इसमें ऋणात्मक ऋणात्मक मान दे रखे, तो ये 0, इधर तो होता है दायां और इधर होता है बायां, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब देखो -3 कहाँ है, ये रहा, और -8 कहाँ है, ये रहा। तो देखो दाईं तरफ कौन है, दाईं तरफ तो -3 आ रहा है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा कि संख्या -3 दाईं तरफ स्थित है, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन इसके आप लोगों को करने हैं। ये 2 मैंने बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। हर क्वेश्चन में संख्या रेखा बनानी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। 2 पूर्णांक दे दिए, इनके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं वो अपन को लिखने। तो आप चाहो तो संख्या रेखा बना के सीख सकते हो। संख्या रेखा पे ये 0 रहा, -7 इधर आता है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब 0 और -7 के बीच में क्या क्या आ रहा है वो अपन को लिखना है, लेकिन वो अपन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, देखो -7 हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी संख्या है ऋणात्मक में वो -1 होती है। तो बढ़ता हुआ क्रम लेना है अपन को, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इधर से लिखेंगे ऋणात्मक संख्याओं, तो इनके बीच के पूर्णांक के बीच के, हाँ तो इनके बीच के पूर्णांक देखिए। अब बढ़ते हुए क्रम में कैसे आएंगे, सबसे पहले -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1। ये कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लो इसका, जैसे बी वाला ले लो, -4 और 4, इनके बीच के पूर्णांक क्या हो जाएंगे। अब मैं संख्या रेखा नहीं बनाऊंगा, अब इनके बीच के पूर्णांक देखो, बढ़ते हुए क्रम में लेना है, तो -4 से छोटी संख्या, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये इनके बीच के हो गए। ऐसे ही इसके बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, इसको नोट कीजिए। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ए वाला कहा गया है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, -19, -18, -17, -16। इसी प्रकार -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए, तो छोटे क्या हो जाएंगे, -11, -12, -13, -14। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य तथा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य हैं तो सत्य बनाइए। तो पहला दिया गया है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो ये संख्या रेखा, इस पे -8 जो है, ये यहाँ पे -8 रहेगा, ये -9 और ये -10। वो बोल रहा है -8 जो है -10 के दाईं ओर स्थित है। अब ये दाईं साइड ही तो है, तो दाईं ओर स्थित है, तो कथन क्या हो गया, सत्य। अब सत्य है तो अपन को कथन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बी वाला देखो, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा, अब -100 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे मान लो, बीच में और भी मान हो सकते हैं, ये बहुत सारे मान हो जाएंगे बीच में, और -50 यहाँ पे आएगा। तो बोल रहा है -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो दाईं ओर है, ये तो बाईं ओर है, तो असत्य। अब इस कथन को अपन ठीक करेंगे, तो ठीक कैसे करेंगे, इसमें लिख रहा है संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो अपन ये बोल देंगे इस कथन को ठीक करने के लिए, सत्य बनाने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। बस उस कथन का उल्टा करना है, संख्याओं को चेंज कर दो, जिसमें हो जाएगा वो कथन ठीक कर दिया। सी वाला देखो, अब सबसे छोटा
ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, असत्य, क्योंकि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1। तो सत्य क्या बन जाएगा इसका कथन कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक एक है, -1 है। डी वाला देखो, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। देखो -26 जो है वो -25 से बड़ा है क्या? नहीं है, असत्य है, क्योंकि बड़ा तो -25 है, -26 थोड़ी है। तो अपन इस कथन को उल्टा बना देंगे सही करने के लिए। तो -25 पूर्णांक -26 से बड़ा है, ये सही कथन बन गया। तो देखो ये तो थे सत्य असत्य, और ये है सही कथन। मैं इधर लिख देता हूं सही कथन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया है एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले संख्या रेखा बना दी। संख्या रेखा पर जिधर ऋणात्मक पूर्णांक रहते हैं वो बाईं साइड होती है, और जिधर धनात्मक रहते हैं वो दायां साइड होता है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला ए वाला, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? -2 के 4 कदम दाईं ओर। तो देखो -2 से चलो 4 कदम, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, कहाँ पे पहुंचे? +2 पे। तो क्या उत्तर आ गया? ए का +2। बी वाला देखो, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें, 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो 5 कदम चल लो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, कहाँ पे पहुंचे आप? -4 पे। सी वाला देखो, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, संख्या रेखा पर -8 पर है, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो -8 के -13 इधर ही आएगा, तो कौन सी दिशा हो गई है? बाईं साइड। तो इसको अपन बोल देंगे कि बाईं दिशा में चलना पड़ेगा। डी वाला देखो, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर है, यहाँ पे -6 पर है, तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? -1 किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो कौन सी दिशा? दाईं दिशा में चलना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लेना, ये आपके प्रश्नावली खत्म हो गई है। इसके जो भी क्वेश्चन बचे वो आपको करने हैं। धन्यवाद।